मनुष्य के देखने में दो चीज़ें आती हैं, अविनाशी और नाशवान। मनुष्य अपने भौतिक नेत्रों द्वारा, चर्म चक्षुओं द्वारा प्रत्यक्ष जो कुछ देखता है वह व्यवहार का तो सत्य हो सकता है, किंतु परमार्थ का सत्य नहीं। परमार्थ का सत्य तो अविनाशी आत्मा है। उस आत्मा के अंतर्दृष्टि द्वारा जानने के लिए मनुष्य को अध्यात्म विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते करते पंपा सरोवर के पास पहुँचते हैं। पंपा सरोवर के मनोहरता को देखने के लिए सरोवर के किनारे राम लक्ष्मण बैठ जाते हैं। सरोवर में कमल खिले हुए हैं। कमल के पत्ते चारों ओर फैले हुए हैं। वे पत्ते इतने बड़े बड़े हैं कि सरोवर के जल के ऊपर छा गए हैं। भगवान राम लक्ष्मण से पूछते हैं, हे लक्ष्मण, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज मुझे तो पूरे नहीं दिखाई दे रही है। भगवान राम कहते हैं, बस यही सृष्टि का तत्व है कि ऊपर से पूर्ण तो दिखाई दे रही है और जल नहीं दिखाई दे रहा है, पर सत्य जल है कि पूर्ण। भगवान के कहने का अभिप्राय है कि जल तो बिना पूर्ण के हो सकता है, लेकिन पूर्ण बिना जल के नहीं हो सकती। भगवान राम दृष्टांत देते हुए कहते हैं, पूर्ण सघन ओट जल बेगिन पाई मर्म, माया छन देखियहि जैसे निर्गुण ब्रह्म। इस समस्त माया व्यापार के पीछे उस ब्रह्म का ही हाथ है जो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा है। तो सृष्टि तो दिखाई दे रही है, लेकिन सृष्टि के तत्व को समझने के लिए गोस्वामी जी से पूछा गया तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सृष्टि के तत्व को जानने के लिए पहले अपनी बुद्धि को धोइए। व्यक्ति की बुद्धि तो बड़ी तीव्र होती है, पैनी होती है, कुशाग्र होती है। गोस्वामी जी कहते हैं, पैनी हो, कुशाग्र होती हो, लेकिन पवित्र बुद्धि नहीं होती। वस्त्र कितना भी मूल्यवान हो, लेकिन अगर उसमें कण कण में गंदगी भर जाए तो क्या उसे धोना जरूरी नहीं है? उसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि भी संस्कारों से मलिन हो गई है, व्यवहार में रहते रहते और भी मलिन हो गई है। इसलिए मनुष्य को पहले अपनी बुद्धि को धोना चाहिए। बुद्धि को किस वस्तु से धोया जाए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि छूटई मल की मल ही के धोए, घृत की पाव को बारी बिलोए। मल से मल कभी नहीं धुलेगा, मल तो जब धुलेगा तब जल से। और यह जल कौन सा है? प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहू की जाई। प्रेमा भक्ति के बिना आंतरिक मल की निवृत्ति नहीं होगी। तुलसीदास जी से पूछा गया, महाराज मल तो हमारे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, हम तो बहुत साफ कपड़े पहनते हैं। और तब वे मल गिनाते हुए विनय पत्रिका में आंतरिक मल के बारे में कहते हैं, मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटि हूँ जतन न जाई। जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, अधिक अधिक लपटाई। यह गंदगी कैसे आ जाती है? गोस्वामी जी कहते हैं कि पर निंदा सुन श्रवण मलिन भय, विषय दोष पर गाए। दूसरे की निंदा सुनते सुनते कान मलिन हो जाए और जिह्वा गंदी हो जाती है। दूसरों का दोषवर्ण करने से वासना के द्वारा मनुष्य की प्रत्येक इंद्रियां मलिन हो जाती हैं। यह मनुष्य के जन्म जन्मांतर का अभ्यास होता है। भीषण मल क्या है? मनुष्य के लिए भीषण मल है ईश्वर की विस्मृति। सब प्रकार मल भार लाग, निज नाथ चरण बिसराए। तो गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज बताइए कि यह भीषण मल कैसे नष्ट होगा? गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरण अनुराग नीर मिल, मल अति नाश न पावे। यह ऐसा मल है कि जो बिना भगवान राम के चरणों में अनुराग प्रेम किए जल के बिना नहीं धुलेगा। तो जल कैसे मिलेगा? साबुन और बिना जल के कपड़ा वस्त्र नहीं धुलेगा। कपड़े में अगर सिर्फ साबुन लगा दिया जाए और सूखने के लिए डाल दिया जाए तो क्या
कपड़ा स्वच्छ हो जाएगा। नहीं, स्वच्छ करने के लिए पहले कपड़े से मैल के कण और साबुन के कण को धोना पड़ेगा। और साबुन के कण को धोने के लिए जल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसी तरह से मनुष्य का दुष्कर्म मैल है और सत्कर्म साबुन। सत्कर्म के साबुन के द्वारा दुष्कर्म की गंदगी धोने के बाद जब तक भगवान के अनुराग के जल में सत्कर्म को डूबेंगे नहीं, तब तक अंतःकरण मनुष्य का शुद्ध नहीं होगा। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि रघुपति भगत वारी छालित चित, अंतःकरण की शुद्धि भगवत भक्ति से करनी होगी और प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बिना प्रयास किए ही, बिनु प्रयास ही सूझे, बिना प्रयास के ही सब कुछ दिखाई देने लगेगा। अगर गंदा चश्मा हो और वस्तु मनुष्य को दिखाई न दे, धुंधली दिखाई दे रहे, तो वस्तु को बढ़िया करने की आवश्यकता नहीं है। चश्मे में जो धुंधलापन आ गया है उसे मिटाने की ज़रूरत है। चश्मा यदि गंदा है तो वस्तु आपको सही रूप में दिखाई नहीं देगा। जब व्यक्ति को ऐसी दृष्टि मिल जाती है तब उसे सत्य दिखाई देने लगता है। और सत्य क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्य के लिए रघुपति भगत वारी छालित चित, बिनु प्रयास ही सूझे, तुलसीदास यह चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वास्तविकता यह कि सृष्टि तो चैतन्य का विलास है। इस प्रकार भौतिक विज्ञान की दृष्टि में यह जड़ का विकास है और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार चैतन्य का विलास। चैतन्य के विलास को समझने के लिए आया है कि जैसे पर्वत जड़ है और पर्वत से जो नदी निकलती है वह भी जड़ है, पर जो प्रत्यक्ष जड़ दिखाई देता है उसके मूल में चैतन्य तत्व ही विद्वान है। गंगा अगर एक जड़ पत्थर से निकले तो हमें चैतन्य का विलास नहीं दिखाई देगा, किंतु जब हम कहते हैं कि गंगा का उद्गम भगवान के चरण हैं तो इसका तात्पर्य है कि जो जड़ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसके मूल में चैतन्य तत्व ही है। हिमालय की बेटी पार्वती है, क्या किसी पहाड़ की बेटी पार्वती होती है? लेकिन जड़ में जो प्रतीत होता है उसमें से आप चैतन्य को खोज सकते हैं कि नहीं, इस खोजने के लिए ही अध्यात्म जगत है, रामचरित मानस है। इसलिए रामचरित मानस सबके लिए कल्याणकारी है। रामचरित मानस के द्वारा ही मनुष्य अध्यात्म को जान सकता है, अपने अंतःकरण में ईश्वर वीर को विराजमान को देख सकता है। जासु कथा भव भेषज हरण घोर त्रैशूल, सो कृपालु मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल।